नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज के बारे में जो अपने धर्म, नैतिकता, मानवीय मूल्यों और पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हम बात करेंगे बिश्नोई समाज के बारे में। अच्छा, सबसे पहले जानते हैं बिश्नोई शब्द क्या है। तो बिश्नोई पंथ की स्थापना जाम्बोजी महाराज ने किया था। लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास जाम्बोजी महाराज ने राजस्थान के थार रेगिस्तान वाले क्षेत्र में इस पंथ की स्थापना की। बिश्नोई शब्द के जो गुरु जी थे उन्होंने 29 नियम बनाए थे। 29 नियम 20 + 9 नियमों का संकलन है। 20 + 9 बराबर बिश्नोई। 20 + 9 जोड़ के जो शब्द बनता है उसको उन्होंने नाम दिया बिश्नोई और उसको मानने वाले बिश्नोई कहलाए। वैसे इस पंथ को मानने वाले जो जातीय रूप से वो जाट लोग हैं और राजस्थान और आसपास के प्रदेशों में रहते हैं। बिश्नोई समाज का जो 29 नियम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो है पर्यावरण की रक्षा करना। बिश्नोई समाज इसकी रक्षा के लिए जब से इस पंथ की स्थापना हुई तब से अपने प्राणों की बलि दे रहा है। जरूरत पड़ने पर कई बार प्राणोत्सर्ग किए हैं। आजकल बिश्नोई समाज काफी चर्चा में है और खासकर बिश्नोई टाइगर फोर्स के एक सदस्य लॉरेंस बिश्नोई के लिए दुनिया भर में आज लॉरेंस बिश्नोई को ढूंढा जा रहा है, जाना जा रहा है। कौन है ये, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि बिश्नोई समाज का कोई एक व्यक्ति जो पर्यावरण की रक्षा के लिए इतना चर्चा में आया। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो हम देखेंगे कि 1730 के आसपास एक घटना घटित हुई जब जोधपुर के महाराजा ने एक फूल महल बनवाने का आदेश दिया और फूल महल के लिए खेजड़ी वृक्षों की जरूरत पड़ी उनको। तो जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में जहां भी खेजड़ी वृक्ष थे उनको काटने का आदेश दिया गया। राजा के सैनिक और नौकर खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए गए तो लगभग 84 गांव के बिश्नोई समाज के लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्षों को पकड़कर चिपक गए और खेजड़ी वृक्षों को काटने से मना किया। अच्छा, खेजड़ी वृक्ष केवल नहीं है कि वो रोकते हैं, हर प्रकार के हरे वृक्ष को काटने से मना करते हैं। बिश्नोई समाज किसी भी जीव की हत्या के पक्ष में नहीं है। 84 गांव के बिश्नोई समाज के लोगों ने जब ऐसा कृत्य किया, राजा को लगा कि ये वृक्ष नहीं काटे जा सकते और हमारा फूल महल नहीं बन पाएगा, तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दे दिया और लगभग 363 निर्दोष बिश्नोई समाज के लोगों की हत्या कर दी। ये घटना घटित हुई 12 दिसंबर 1730 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष बिश्नोई समाज खेजड़ी बलिदान दिवस के रूप में 12 दिसंबर को मनाता है। इस घटना से प्रभावित होकर बिश्नोई समाज के लोगों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा अखिल भारतीय वन्य जीव बिश्नोई महासभा। इस संगठन ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए, वनस्पतियों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना आरंभ किया। लेकिन ये कार्य सुचारू रूप से तो कर रहा था। एक घटना घटित हो गई 1998 में, जो काफी चर्चित घटना आप लोगों को पता होगा कि काले हिरण का शिकार सलमान खान ने कर दिया। राजस्थान के क्षेत्र में जहां पर हिरण रहते हैं वहां पर इनकी शूटिंग चल रही थी और शौक बस इन्होंने काले हिरण का शिकार कर दिया। बिश्नोई समाज चूंकि हर प्रकार के जीवों की रक्षा के लिए उत्तरदायी है तो उसको बड़ा बुरा लगा और उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि अगर ये माफी नहीं मानेंगे बिश्नोई समाज से तो इनके साथ हम गलत कार्य भी, गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। 1998 की घटना से सचेत होकर के 1999 में बिश्नोई समाज ने एक संगठन बनाया, बिश्नोई टाइगर फोर्स। ये बिश्नोई टाइगर फोर्स एक युवा संगठन है। इसका काम है कि जहां कहीं भी हरे पेड़ों की कटाई हो रही है या जानवरों का शिकार हो रहा है, वहां जाकर के ये लोग ऐसे कृत्यों को रोकते हैं। ध्यान दीजिए, ये कृत्यों को दुर्व्यवहार के तहत नहीं रोकते हैं। इनका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और ये स्थानीय पुलिस के सहयोग से ऐसा कार्य करते हैं। इनका मानना है कि अगर पुलिस जो भी स्थानीय पुलिस है अगर सहयोग नहीं करती है तो ये लोग इस मैटर को कोर्ट तक भी ले जाते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी बिश्नोई समाज के लोग हैं वो किसी भी प्रकार के जीव या हरे वृक्षों की रक्षा के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं और अपने जानों की कुर्बानी देते आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक पहला व्यक्ति नहीं है। आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे अमृता देवी के बारे में। हम लोग बचपन बचाओ आंदोलन पढ़ते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ते हैं, यहाँ तक कि सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन अमृता देवी के आंदोलन के बाद चला है और अमृता देवी ने सबसे पहले पेड़ों को चिपक कर उनकी रक्षा की थी। उसी का अनुसरण करते हुए सुंदरलाल बहुगुणा ने भी वृक्षों की
चिपक कर रक्षा की, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा को लोग पढ़ाते हैं, जबकि अमृता देवी को इतिहास से गायब कर दिया गया है। ऐसा बिश्नोई समाज के लिए गलत किया गया था। हमारा मानना है कि बिश्नोई समाज ही नहीं, पूरी दुनिया पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आए और बिश्नोई समाज द्वारा किए गए कृत्यों की सराहना करें। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।